मेरे को मुँह खोलने में और बंद करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। साथ ही साथ ज़्यादा मुँह खोलने में मेरा जॉ लॉक हो जाता था। तो ये खाने-पीने में या फिर उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। हम्म। साथ-साथ ये पेन काफ़ी बढ़ता जा रहा था धीरे-धीरे। मेरे दाँतों का अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं था। ये पेन जो था वो सडन होता था और फिर अपने आप कम हो जाता था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं जिनको हम आपसे मिलवाना चाहते हैं। बात ये है कि ये हमारे पास आए थे एक्चुअली अपने टीएमजे यानी कि जॉ पेन के लिए। जॉ पेन के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जब हमने इनको देखा, एग्जामिन किया, तो इनको हमने जॉ पेन के लिए कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जिससे इनको बहुत बेनिफिट मिला। और आगे क्या हुआ उसकी कहानी हम खुद आलोक से जानेंगे। हेलो आलोक एंड वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू मैम। आलोक, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपको इनिशियली क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब आप हमारे पास आए। सबसे पहले मेरे को मेरे जो टीएमजी वैसे जैसे मैंने बताया उसमें काफ़ी पेन स्टार्ट हुआ था और मेरे को मुंह खोलने में और बंद करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। साथ ही साथ ज़्यादा मुंह खोलने में मेरा जॉ लॉक हो जाता था। ज्यादा मुंह खोलने पर जॉ आपको लगता था कि एक ही जगह पे फिक्स हो गया फिक्स है, हो जाता था, फिर वो यानी बाद जॉ में बंद लॉक की प्रॉब्लम भी हो गई थी आपको। और वो फिर बंद नहीं हो पाता था। तो ये खाने-पीने में या फिर उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। हम्म। साथ-साथ ये पेन काफ़ी बढ़ता जा रहा था धीरे-धीरे और ओके। मेरे दाँतों का अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं था। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी आपकी जिसमें आपको जॉ पेन, जॉ लॉक होना, पेन अचानक से एग्रेवेट हो जाना, या आपको ऐसा लगता था कि कभी डे टाइम में बढ़ रहा है या रात में बढ़ रहा है, कुछ ऐसा भी था? कभी-कभी रात को हो जाता था सोते टाइम और कोई फ़िक्स टाइम वगैरह नहीं था। हम्म। लेकिन ये पेन जो था वो सडन होता था और फिर अपने आप कम हो जाता था जो आपका उसी पोजीशन पे लॉक हो और जाता था। लॉक जॉ प्लस लॉक हो आपको जाता था। लगता था कि आपकी जो है मेल अलाइनमेंट भी है, दांतों की अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं है। हुँ। फिर आलोक हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए। आपको क्या क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया? सबसे पहले मैम ने मेरा एग्ज़ामिनेशन किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप रिटेनर लगाएँ। उसके बाद उन्होंने मुझे हमने ब्रेसेस। आपको स्पेशल टाइप की एक प्लेट दी जिससे आपका जॉ रिलीव हुआ। हाँ, उससे वो मैम ने कहा था कुछ मंथ आपको लगाना पड़ेगा। उससे धीरे-धीरे पेन का अमाउंट कम होता गया और अब तो वो पेन बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका प्लेट लगाने के बाद आपने बहुत ही सिंसियरली उस प्लेट को पहना, उससे आपके जॉ और आपके मसल्स काफी रिलैक्स हुए, और प्लेट का पेन में आपको कितना आराम मिला उससे? स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा पेशेंट रहना पड़ेगा। धीरे-धीरे पेन में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है हम्म। और अगर आप सिंसियर हैं और आप 24 आवर्स में कम से कम 20 घंटे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जॉ में। बिल्कुल, मतलब ये है कि पेशेंस और परसिस्टेंस यस मैम। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आपको जॉ पेन है तो अगर आपको डॉक्टर जो भी आपको अप्लायंस वियर एडवाइस करते हैं, तो आप यही कहना चाहोगे कि पेशेंस और परसिस्टेंस उस अप्लायंस को वियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आलोक ने बहुत ही रिलीजियसली, बहुत सिंसियरली फॉलो किया और फिर फाइनली आपका जॉ बिल्कुल रिलैक्स और पेन फ्री हो गया। उसके बाद अब मुझे ऐसा कोई पेन कभी हुआ नहीं दोबारा, ऐसे साइनस हम्म। सिम्पटम्स। साथ ही साथ ये लॉक जॉ की भी प्रॉब्लम जो थी, अब हम्म। मुझे उसके बाद से अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है सच। हम्म। और इसके बाद मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी कंटिन्यूस चलता रहा अलोंग द पीरियड और इसके साथ मेरा जो दाँतों का अलाइनमेंट की जो एक दिक्कत थी वो भी अब पूरी तरीके पूरी से तरह ठीक हो चुकी है। मतलब जॉ पेन के बाद जो आपको जो मिसअलाइनमेंट, मेलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी, उसके लिए आपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लिया। इसमें तो एक तरह से दोनों ही ट्रीटमेंट हुए हैं आलोक के हमारे क्लिनिक पर, जॉ पेन का और फॉलोड बाय जॉ एंड टीथ के मेल अलाइनमेंट का, यानी कि मेल ऑक्लूजन का भी ट्रीटमेंट हुआ है। नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट है, हमने इनका कोई भी टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं किया है। इनके टीथ को प्रॉपर अलाइनमेंट एंड लेवलिंग में लेके आए। अब इनके जॉज भी स्टेबल हैं और इनका जॉइंट भी स्टेबल है और उनको पुरानी कोई भी कंप्लेन इस तरह से नहीं नहीं है। है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इनको इनके ब्रेसेस निकल गए हैं, फाइनली ये रिटेनर पे आ गए हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहेंगे रिलेटेड टू ब्रेसेस ट्रीटमेंट? जो लोग घबराते हैं इसको स्टार्ट कराने से कि लंबा ट्रीटमेंट है, कैसे होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या टिप देना चाहोगे हमारे पेशेंट्स को? ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लंबा होता है मैं मानूंगा, बट इसमें अगर आप सिंसियर हैं और कंप्लायंस रखते हैं यानी कि आप फॉलो करते हैं डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको एज सच डेली रूटीन में फॉलो करने को मिलेगी।
बस ये है कि आपको डॉक्टर के हर सजेशन को बहुत सीरियसली और सिंसियरली मानना पड़ेगा, और अपने अकॉर्डिंग जब भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे आपको उस दिन पे आना पड़ेगा उनको एक बार चेकअप कराने के लिए। ज़्यादा दिन की दिक्कत नहीं होती, वंस अ मंथ आपको शायद एक बार चेकअप कराने के लिए आना पड़ेगा। आधा घंटे का काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है आप सबके लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आलोक खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, वो मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखते हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड डॉक्टर इन नियर फ्यूचर। तो वो एक डॉक्टर हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको आज एक डॉक्टर ही जो पहले पेशेंट बन के निकले हैं वो आपको खुद ही एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस ट्रीटमेंट को लीजिए, इससे कोई हार्म नहीं होता है। हाँ, टाइम लगता है, बट इन द एंड It is worth it. it is all the time, and whatever the time you have given is really worth it for the results which you get in that time. Thank you so much, Alok, and we wish you all the best for your future. Thank you, ma'am. From our side, and we want you excel in the medical field. Thank you, and treat as many patients as you can and give good treatment and do good work. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.